अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद से आज की इस वीडियो में ओवरव्यू करेंगे एक ग्रे स्ट्रक्चर का। अगर इसकी लोकेशन की बात करूं, मैं इसके सेक्टर सी में मौजूद हूं। ये बैक पे आप इसका म्यूज़िकल थीम पार्क देख रहे हैं, जो बहरी एनक्लेव का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्क है। इसके बिल्कुल सामने ही ये स्ट्रीट आती है जहाँ पे ये ग्रे स्ट्रक्चर है। अगर इसके मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो इंतहाई खूबसूरत आपको डबल हाइटेड इसका मेन डोर मिलता है, और बहुत जो है मॉडर्न लाइंस के ऊपर एक मॉडर्न स्टाइल का आपको इसका फ्रंट फसाड मिल जाता है। बिल्कुल रेडी घर होते हैं तो उनका तो डेफिनेटली पहले आके मैं देखता हूँ खुद के कैसे हैं, उनको देख के उसके हिसाब से फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस ग्रे स्ट्रक्चर को मैं भी फर्स्ट टाइम ही विज़िट कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आप फ्रंट पे आप जैसे अंदर आते हैं आपको 3 पार्किंग स्पेस मिल जाती हैं, आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है इसे आप एज आ लॉन के तौर पे मेंटेन कर सकते हैं। जो डिज़ाइन होगा उसमें प्रॉब्लली ये लॉन के तौर पे ही एरिया रखा गया होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी एक पार्किंग स्पॉट बना सकते हैं। अब ये यहाँ पे अगर आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये एक डोर का इसका साइज़ है। जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको इसकी डबल हाइटेड जो है वो लॉबी देखने को मिलती है। इन फ्यूचर आप जब इसे फिनिश कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक वो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ज़बरदस्त शैंडलियर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाकी अब जैसे ही व्यूअर्स अंदर आते हैं, सीटिंग एरिया कह लें या फिर लाउंज कह लें मिलता है। अब इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि अब विंडोज़ का साइज़ देखें, आपको एक काफ़ी वाइड साइज़ की विंडो इस जगह पर मिल जाती है। इसके बाद व्यूअर्स आपको एक बड़ी विंडो इस साइड के कॉरिडोर के अंदर भी देखने को मिलती है। बाकी व्यूअर्स यहाँ पे ये जो वॉल है इसे एज अ मीडिया वॉल के तौर पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये जो इसका है ये मेरे ख्याल से एज आ आप जो डाइनिंग के तौर पे इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली मॉडर्न स्टाइल के ऊपर जो आजकल ट्रेंडिंग में डिज़ाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्रे स्ट्रक्चर बनाया। अब व्यूअर्स ये जो है ये मेरे ख्याल से आपका किचन है। अब लाइट यहाँ पे कम होने की वजह से आपको उस तरह से दिखाई नहीं दे पाएगा। ये इसका आपका किचन आ जाता है। इसके अंदर सर्विस किचन का एरिया भी अटैच्ड है। ये आपका मेन आपको ग्राउंड फ्लोर का जो मेन किचन मिलता है। बाकी व्यूअर्स आपको आगे इसमें दिखाते हैं। ये व्यूअर्स जो एरिया है ये मेरे ख्याल से एज अ स्टोर रूम है, आप इसे स्टोर रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको बैक साइड पे इसके 3 जो है वो बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। पहले आप बेड देखते हैं। अगर इसका साइज़ मैं देखूं काफ़ी अच्छा बेहतरीन साइज़ है कैनाल के घर के अकॉर्डिंग, और इस साइड पे लाइट थोड़ी कम है। बहरहाल मेरा कैमरामैन दिखाता है आपको। ये देखिए यहाँ पे आपकी जो कबर्ड्स वगैरह की स्पेस है, काफ़ी अच्छी स्पेस जो है आपको मिल जाती है, और उसके साथ फिर अटैच्ड वॉशरूम है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन हुआ काफ़ी बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन हुआ है। और इस रूम की भी आपको बैक साइड पे इस साइड पे कॉर्नर पे बेहतरीन किस्म की बड़ी कुशादा सी विंडो मिलती है। बाकी बैक साइड पे आपको और एक साइड पे कॉरिडोर मिल जाता है। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ ग्राउंड फ्लोर के। व्यूअर्स ये इसका सेकंड बेड है। बैक कॉरिडोर की जानिब इसकी विंडो मिलती है और इस जानिब इसका अटैच्ड वॉशरूम है। तीसरे बेड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे बेड की अगर बात करें तो जनाब इस जानिब इसका तीसरा बेड मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर का। इसकी भी काफ़ी वाइड विंडो है इस साइड कॉरिडोर में। चूँकि कैनाल का घर है, इसके चारों तरफ आपको ये जो साइड कॉरिडोर्स है ये देने होते हैं, तो इस साइड पे आपको वॉशरूम की स्पेस मिल जाती है। फिर स्टेयरकेस आपको इसके साइड कॉरिडोर में मिलता है। इसका मतलब ये है ये प्रॉपर जो है एज अ डबल यूनिट हाउस ये डिज़ाइन किया है। तो आप इसे प्रॉपर डबल यूनिट के तौर पे अगर एक पोर्शन आप रेंट के लिए देते हैं तो उसके लिए काफ़ी फिजिबल है। कोई पार्टीशन वगैरह करने की ज़रूरत आपको नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे आप जैसे आते हैं बेहतरीन किस्म का लाउंज है कैनाल के अंदर। मेरे ख्याल से इसी तरह के वाइड स्पेसेस अगर ना हो तो वो फील ही नहीं आती, उस कैनाल के घर का फ़ायदा नहीं। कुछ लोग जो है कमरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लॉन्ज का साइज़ कम कर देते हैं, लेकिन इसके लाउंज का साइज़ काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्पेशियस लाउंज के साथ साथ आपको इसका एक प्रॉपर क्लोज किचन मिलता है, और उसके अलावा
आपको 3 बेडरूम मिलते हैं। एक आप एज अ किड बेड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी स्टडी बना सकते हैं, वो इस जानिब है। बाकी 2 बेडरूम प्रॉपर आपको बैक साइड पे मिलते हैं। अब इस घर के अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है तमाम तर चीज़ें अच्छी क्वालिटी की यूज़ हुई हुई हैं। अब अगर इसका जो मैं ये प्लस्तर वगैरह जो इसका हुआ है काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छे किस्म का अच्छी जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया। क्वालिटी वर्क अगर आपको देखूं, बाकी अगर आप जो इसका लेंटर है वो भी, उसकी जो फिनिशिंग है, आपको ग्रे स्ट्रक्चर में काफ़ी सी चीज़ों का आइडिया हो जाता है जो फिनिशिंग के बाद नहीं होता। तो जो आपको क्वालिटी वर्क ग्रे स्ट्रक्चर का है वो ग्रे स्ट्रक्चर को ही ज़ाहिर आप देखेंगे तो फिर ही आपको आइडिया होता है कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर किस कदर वो मजबूती के साथ बनाया गया है। इसके छत पे आप आते हैं तो एज़ पर बायलाज आपको इस पे सर्वेंट रूम वगैरह मिल जाता है। बाकी केनाल का चूँकि घर है, छत का साइज़ बेहतरीन है, 50x90 के डायमेंशन होते हैं। अब छत से मेन व्यूज़ का आपको होता है कि फ्रंट एलिवेशन जो इसका फसाड है वो तो आपने देख लिया, काफ़ी बेहतरीन स्टाइल के अंदर डिज़ाइन हुआ है। अब इस साइड पे इसकी छत पे आपको म्यूज़िकल थीम पार्क, जो कि बेहतरीन किस्म का बहरिया ने डिज़ाइन किया हुआ पार्क है। आप इसकी छत से इस पार्क का व्यू देख सकते हैं। इस पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 8 स्टोरीज होने के बावजूद ये हाउस इतनी हाइटेड जगह पे मौजूद है कि आप उस साइड का व्यू आपका ब्लॉक नहीं हो रहा, बल्कि आप बनीगाला हिल्स, और चूँकि वेदर क्लियर नहीं है अदरवाइज़ आप मार्गिला हिल्स का व्यू भी अपनी ही छत से खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म का सॉलिड सा स्ट्रक्चर है, लोकेशन आउटस्टैंडिंग है। और ये जो म्यूज़िकल थीम पार्क के आसपास स्ट्रीट्स हैं इनके अंदर आपको प्लॉट बहुत रेयर है कि मिले, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें ज़्यादातर हाउसेस प्लॉट्स पे घर जो है वो बन चुके हुए हैं, प्लॉट्स का ऑप्शन बहुत रेयर ही मिलता है। अलबत्ता अगर ये जिस जगह पे प्लॉट है, अगर ऐसी जगह पे आप प्लॉट ख़रीदने मार्केट में आएँ तो आपको कम से कम 3.5 करोड़ रुपए का मिलता है कि आपका पार्क से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। बाकी फ़ारूक हॉस्पिटल, पार्क, मस्जिद की बात करूँ, अगर कमर्शियल एरिया की बात करूँ, तमाम तर चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। बिकन हाउस स्कूल का कैंपस यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे है। मेन गेट आपका 1 मिनट की ड्राइव पर है। लोकेशन के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये हाउस ग्रे स्ट्रक्चर है। बाकी बात अगर कीमत की करें तो इस जगह पे ऐसा डिज़ाइनर हाउस जो फिनिश करके लोग बेच रहे होते हैं वो तकरीबन 13 से 14 करोड़ के दरमियान डिमांड कर रहे होते हैं। ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है जो इंतहाई मजबूती के साथ बनाया, जिनका ये है, उन्होंने बेसिकली अपने लिए बनाया, लेकिन बाद में उनका कुछ प्लान्स चेंज हो गए, वो कहीं और मूव करना चाह रहे हैं तो इसे वो सेल करना चाह रहे हैं। ऑनर बिल्ड ग्रे स्ट्रक्चर है, किसी बिल्डर का बनाया हुआ नहीं है। ऑनर बिल्ड ये ग्रे स्ट्रक्चर है। 7 करोड़ 15 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। इसका साइट विजिट करने के लिए या डील को अवेल करने के लिए या फर्दर कोई भी क्यूरी आपके माइंड में हो, दिए गए नंबर्स पे आप मुझे और मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। अपना रखें बहुत सा ख्याल। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नई वीडियो में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह। फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।